का जी जिम्मेदारी तो इस प्रदेश में अगर कुछ भी होता है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। मैं रूबिका जी कोशिश ये करता हूं हर डिबेट में कि थोड़ा सा ह्यूमर लाऊं, मगर ये इतना टॉपिक सीरियस है कि यहाँ पर ह्यूमर की जरूरत नहीं है। नहीं, कोशिश भी लेकिन मत कीजिएगा। सागर खयामी साहब का एक शेर आपकी डिक्शनरी से ह्यूमर हटा दूंगी सर, मत कीजिएगा। ये बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है फराज भाई, डोंट डू दैट। नहीं देखिए, अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना पहले ही मैडम, उसमें आप इतना क्यों वो हो रही हैं। मैं लेकिन एक शेर जरूर आपके चेहरे पर मुस्कान है, मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है। फराज भाई आप समझ नहीं रहे हैं, ये जो लड़के अभी गफलत में सड़कों पर निकल आए हैं आई लव मोहम्मद के नाम पर, ये जिस तरीके से भिड़ गए हैं, इनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। सर क्या आप समझ रहे हैं? आप लोगों को तो यहाँ बोलने का मौका मिल जाएगा, इनका क्या होगा? बोलने का मौका आप दे ही कहां रही हैं। अब मैं बोलूं, सुनिए रूबिका जी, सागर खयामी साहब का एक शेर है कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो। नहीं, ये शेर है, ये गधा नहीं है रूबिका जी। और अगर आपको शेर नहीं समझ में आते हैं जो कि बड़े बड़े मौजू पर पढ़े जाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं पर पढ़े जाते हैं, मुझे कविता और शेर गांधी जी ने भी पढ़ी है। शेर और गधे बुला ये गधे नहीं है, ये शेर है, पोएट्री है और इंसानों की बात चल रही है यहाँ पर। मैं बिल्कुल भी उस मूड में नहीं हूँ कि आप इस डिबेट को जरा भी किसी भी लेवल पर ऑफ ट्रैक करने की कोशिश करें। सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर शेर टुडे, आई एम सॉरी, ऑफ ट्रैक करने की आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर। आपको शेर और शायरी करनी है, आप किसी और मजलिस में चले जाइएगा। फराज भाई प्लीज, मैं जब ये तस्वीरें देख रही हूँ मुझे किसी और चीज की समझ नहीं है। आज की तारीख में ना शेर की समझ है और ना ही किसी और कविता की समझ है। मुझे बस असलियत बता दीजिए, ये कौन है कमजर्फ जो इन बच्चों को बरगलाता है, इन युवाओं को बरगलाता है? आई लव मोहम्मद कहने पर देश में हंगामा हो गया है, जुर्म हो गया है। निकलो युवाओं बाहर, बन जाओ जेंजी और खाओ लाठियां, आने कोई नहीं वाला बचाने तुमको। सुनिएगा, अब सुनिएगा, अब सुनने की हिम्मत रखिएगा। और इसलिए हिम्मत रखिएगा कि वो विनय कटियार है। विनय कटियार, आ जाइए, कूद आ जाइए, अरे आ जाइए, इधर आ जाइए, बहुत हिम्मत है। सुनने की हिम्मत रखिए, पूरी हिम्मत है। वो कमजोर विनय कटियार है जो क्या कह, अरे सुनिए मैडम, नहीं सुन पाइएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। अरे आई लव मोहम्मद में विनय कटियार कहां से आ गए? आई लव मोहम्मद में कहां आ गए कि वो बोल, विनय कटियार इसलिए आ गए हैं कि वो बोलते हैं मुसलमानों को अयोध्या में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आप लोग कितने, कब तक आप झूठ के बल पर युवाओं को बरगलाएंगे? थोड़ा जमीन जगा लीजिए फराज भाई, थोड़ा जमीन जगा लीजिए खुदा के वास्ते। आई लव मोहम्मद का प्रोटेस्ट अब अयोध्या पर पहुंचा दिया आपने। एक कमजर्फ था जिसने कहा कि आई लव मोहम्मद कहना जुर्म है, एक और कमजर्फ यहां पर जो कहने की कोशिश कर रहा है कि विनय कटियार की वजह से ये भीड़ इकट्ठा हुई। आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा कि विनय कटियार की वजह से भीड़ इकट्ठा हुई? अरे भैया, ये जो आप शेर और शायरी का माहौल बना रहे ना फराज किदवई साहब, आपको सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हैं। देखिए सुनिए सर, ये जो कवि की व्याख्या है ना, ये व्याख्या उसी तरफ जा रही है कि विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या में मुसलमानों को कोई रहने का हक नहीं है, तो बरेली में मुसलमान इकट्ठा हो गया। फॉर गॉड्स सेक फराज किदवई साहब प्लीज। रूबिका जी अब सुनिए, नहीं, आपका एजेंडा में डिरेल कर रहा हूं इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। आपको शेर गधे लग रहे हैं। और जहां तक रही बात आई लव मोहम्मद, सर गधे अगर खुद को शेर समझने की कोशिश करे तो मेरी गलती नहीं है। फैक्ट विल बी फैक्ट। गधे अपने आप को शेर समझने की कोशिश ना करें। बी पेशेंट, प्लीज बी पेशेंट। फाइन, सुनिए, बी पेशेंट। फाइन, आई विल बी पे नो फाइन। मैं पूरा सब्र के साथ आपको सुनूंगी फराज भाई, मैं पूरा सब्र के साथ आपको सुनूंगी, ठीक है? आई लव, अरे मैडम सुनिए तो, आई लव मोहम्मद का मसला ये है ही नहीं, मसला ये लव का है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती है कि लव क्या है। अच्छा। क्योंकि ना तो ये संविधान से लव कर पाए, ना इस देश के झंडे से लव कर पाए, और खाली इन्होंने अगर लव किया है तो हेट से किया है, नफरत से किया है। जो बीज इन्होंने बोया है आज वो काट रही है जनता, और उसका नुकसान इस देश का युवा उठा रहा है। क्या बात कर रही हैं आप? और विनय कटियार को कोर्ट करना पड़ेगा, और कोर्ट इसलिए करना पड़ेगा कि वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में मुसलमान नहीं रह सकता। क्या बात कर रही हैं आप?
इंदौर के एक विधायक जी का लड़का बोलता है कि हिंदू व्यापारी जो है वो मुसलमानों को अपनी दुकानों से नौकरी से हटा दें। क्या बात कर रही हैं आप? सुनिए सर, कपिल मिश्रा क्या बोलते हैं? सुनिए सर, कपिल मिश्रा क्या बोलते हैं और कोर्ट उनके बारे में क्या जो बोलता हुआ है उसका इन सबसे क्या लेना देना है, पहले मुझे ये बताइए। और मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर जितना ज्ञान आप दे रहे हैं, आप गए थे इन बच्चों के साथ? हाँ, आपने खाई थी लाठी इन बच्चों के साथ? बताइए मुझे, क्या कर रहे थे आप घर पर? हाँ, आप यहाँ बैठकर भड़का रहे हैं। और आप मुझे ये बताइए, ये जितने भी बच्चे बाहर निकले हैं, जितने भी बच्चों ने लाठियां खाई है, जितने भी बच्चे बरगलाए गए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं? उनके मुस्तकबिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं? खड़े रहकर बस नफरत नफरत नफरत। आई लव मोहम्मद, किसने रोका आई लव मोहम्मद कहने से? मैं कहती हूँ, 10 बार कहूंगी, पूरा टाइम अब जो बचा है बोलती रहूंगी, आई लव मोहम्मद, 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 आई लव मोहम्मद। नाराज हो जाएंगे आपसे लोग। हाँ, बताइए कौन नाराज हो रहा है मुझसे? नाराज हो जाएंगे, क्यों बोल रही हैं आप? झूठे हैं आप। अरे ये संगी नाराज हो जाएंगे। हाँ देखा, झूठे हैं आप ऐसे ही डरा डरा कर। वो बीजेपी बैठी हुई है, वो बीजेपी बैठी हुई है, ये विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर विनोद बंसल बैठे हुए हैं। विनोद बंसल को लाइए स्क्रीन पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को लाइए स्क्रीन पर। रूबिका लियाकत यहाँ पर बोल रही है आई लव मोहम्मद। रूबिका लियाकत बोल रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रूबिका लियाकत बोल रही है अल्लाहू अकबर। रूबिका लियाकत बोल रही है आई लव मोहम्मद। बताइए विनोद बंसल क्या करेंगे आप? बताइए विनोद बंसल क्या करेंगे आप? अरे आप झूठ बोलते हैं, मैं भी एक्सपोज करती हूं। विनोद बंसल, कोई दिक्कत है आपको? आई लव मोहम्मद कह रही हूं, नौकरी चली जाएगी मैडम, बताइए। हाँ, नौकरी अभी देखते ना, लेट अस सी 10,000 मर्तबा आपसे ज्यादा बार बोल चुकी हूं आई लव मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और फख्र से कहूंगी कि मैं हिंदुस्तान की मुसलमान हूं। विनोद बंसल साहब केस दर्ज करवाएंगे मुझ पर? बड़ा ताज्जुब होता है, ऐसे ऐसे लोग जो है ना, देखिए जब एक्सपोज हो जाते हैं तब ये अपने बिल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और अपना जिहादी एजेंडा दूसरे के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार उन बच्चों के साथ में, जिन बच्चों के हाथ में कलम, लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए था, उनको ये पत्थर और खंजर पकड़ा देते हैं और उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बरगला करके उनको मस्जिद से निकलते के साथ ही पत्थरबाज बना देते हैं। आखिरकार ये कौन सा इस्लाम पढ़ाना है भाई? कौन सी जिहादी किताब इन्होंने थमा रखी है उन बच्चों को? वो जो बच्चे जो मासूम हैं उनको इस देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना चाहिए था। ये इसीलिए इस पार्टी को समाजवादी नहीं, पर विनोद जी रुकिए प्लीज। देखिए बिल्कुल साफ गोई से बात करते हैं। आपको क्या मुसलमान, रुकिए पहले मुझे बताइए, क्या आपको देश के मुसलमानों से दिक्कत है? क्या आपके कान से खून निकलने लगता है जब आप आई लव मोहम्मद सुनते हैं? विनोद बंसल जी, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता जी। गुजरी सरसन चालक जी ने अभी क्या कहा था विज्ञान भवन में? इनको बता दीजिए क्या उन्होंने कहा था। मुसलमानों के बारे में भी कहा था और हिंदुओं के बारे में कहा था, देश के बारे में कहा था। इनको कम से कम आंखें खोल के समझ लेना चाहिए यार, वो हमारे परिवार का मुखिया है। क्या किसी भी भारतीय को मैं निकालने की बात करूंगा क्या? भाई सबको अपने मतबंध संप्रदाय और भाषा विचार के हिसाब से उसको स्वतंत्रता है, सभी लोग अपने पूजा पद्धति में विश्वास कर सकते हैं। लेकिन क्या है फराज भाई, अब क्या करेंगे? एक नफरती एजेंडा। बताइए फराज भाई, अब क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं। कहां छिपेंगे आप, मुझे ये बताइए। मैं बता रहा हूं, ये विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। बिल्कुल, मुझे गर्व है ऐसी महिला पर जो कि ऐसे झूठ बोलने वाले मुझसे अभी बोला और ये नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को टीवी चैनल की स्क्रीन पर बेनकाब करती हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार इन बच्चों को सत्ता की गैंग बनाने का काम किसने किया? यही नमाजवादी पार्टी है। मुझे बताइए पुलिस स्टेशन पर हमला, इसको चुप कराइए भाई, ये क्या नाटक कर रहा है? इस नाटकबाज आदमी को चुप करवाइए, बस बहुत हो गया, आपने मुझे टाइम दिया था। जो करते हैं अरे इस गोचेवादी को चुप करवाइए। रूबिका जी, आपने मुझसे बोलने के लिए कहा था। आपके एजेंडे को सूट नहीं करता, इसीलिए ये आदमी नाटकबाज हो गया। आप क्या चाहते थे? आप ये चाहते थे कि ये जो आपने कान बंद कर दे, ये कान बंद कर दे विनोद बंसल, तो आपका एजेंडा बिल्कुल सुचारू रूप से चलता, तब आपको आनंद आता। जब ये माइक, अब नफरती कैसे हो गए? नहीं, नफरती कैसे हो गए? विनोद बंसल तो कह रहे हैं कि बता रहा हूं ना रूबिका जी, आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। क्या है ये? आपने दोबारा मुझे टाइम दिया और फिर इस आदमी ने हाईजैक किया। मैं बोलूं या चुपचाप बैठ जाऊं? आपने विनोद बंसल जी रुक जाइए, विनोद बंसल जी आपने अभी रुकिए, हाँ बोलिए। आपने अभी मुझसे कहा कि आज आप क्या कर रहे थे? रूबिका जी, मैं डरते डरते मस्जिद गया नमाज पढ़ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री बोलता है कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे नीलेश राणे।
तो जब नीलेश राणा ये बोलता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो मैं बहुत डरते डरते वहां पर नमाज पढ़ने गया था। और दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि विनोद बंसल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।